छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खबर का छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता की एक शर्मनाक पोस्ट सामने आई है। पूर्व विधायक हैं यूडी मिंज इनका नाम है। इनकी ओर से एक विवादित पोस्ट की गई है। पहलगाम हमले को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत की हार सुनिश्चित है। ये देखिए, पोस्ट में लिखते हैं कि जो भी भारतीय युद्ध के समर्थन में है उनको अग्निवीर बनाकर बॉर्डर पर भेज देना चाहिए। ये कांग्रेस नेता की करतूत आप देखिए, ये सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पोस्ट लिखी है और अस्मिता हम इन्हें शर्मनाक ही कहेंगे जिस तरह से ये पोस्ट सामने आई। देखिए, देश में अभी किस तरह की स्थिति है इस बात से तो शायद छोटे छोटे बच्चे भी वाकिफ हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व विधायक का इस तरह से पोस्ट पर इस तरह से भड़काऊ शब्द लिखना अपने आप में शर्मसार तो करता ही है, साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि एक जनप्रतिनिधि जिसके सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी रह चुकी है पास्ट में, वो इस तरह की बातें कहे तो और किसी से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तो कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ये लिख रहे हैं कि युद्ध हुआ तो भारत हारेगा ही। जशपुर से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इस पोस्ट को? और बाकी जब पढ़ के भी शर्म आती कि किस तरह से इसी देश का जनप्रतिनिधि इस तरह के बयान दे रहा है, इस तरह के पोस्ट कर रहा है। देखिए, बहुत शर्मनाक है और साथ में ये सोचना चाहिए कि भारत सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय से मिलकर एक भारतवर्ष है और इसमें सेना जो है, सेना का पराक्रम किस तरह से लूज करते हैं आप इस प्रकार की चीजों को लिखकर। आप ये लिख रहे हैं कि चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की जगहों पर, आप अगर आक्रमण कर देंगे तो भारत और पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, चाइना और पाकिस्तान एक साथ हो जाएंगे और दोनों एक साथ हो जाएंगे तो पाकिस्तान से जीतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और बालाकोट के लिए आप कह रहे हैं कि बालाकोट कौवा पार्ट 2, मतलब आप जो पिछली जो स्ट्राइक हुई थी, जो हमने देखा पाकिस्तान में घुसकर जो स्ट्राइक की गई थी, उस पर भी आप सवालिया निशान लगा रहे हैं। कौन है आप कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं 2018 से 2023। कुनकुरी जशपुर से आप प्रतिनिधित्व करते थे, संसदीय सचिव रहे हैं पिछली सरकार में। इस बार आप चुनाव हार गए, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं उससे तो पूरा के पूरे भारत के हर शख्स के लिए आप तो शर्मनाक बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहां पर देश उबल रहा है, पहलगाम में जिस तरह से 26 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, ऐसे समय में जब एक देश पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से देश ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को कड़े से कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सबक सिखाने की जरूरत है। ऐसे में अगर एक जनप्रतिनिधि ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान के सामने टिक नहीं पाएंगे, आप हार जाएंगे, आप क्या सोचना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्या वोट बैंक, चूंकि देखिए कुनकुरी ऐसा कुछ नहीं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, ईसाई बहुल इलाका है, मिशनरी का इलाका है, लेकिन आप पेशे से इंजीनियर रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि हैं, संसदीय सचिव हैं। बिल्कुल, और ये आदित्य जी, हम उनका ये पाक प्रेम देख भी पा रहे हैं जो कि उनकी इस भड़काऊ पोस्ट में लिखा है। उनके मन में क्या है ये भी हमें नजर आ रहा है पोस्ट के जरिए। फिलहाल तो जो ये पोस्ट किया गया है, इसके बाद किस तरह से छत्तीसगढ़ का माहौल है, उनकी पार्टी की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? और अब जिस तरह से ये भड़काऊ पोस्ट किया है, क्या लगता है अब एक्शन लिया जाना चाहिए, ले सकती है पार्टी कोई? देखिए, पूरी पार्टी को इसमें माफी मांगना चाहिए। शर्मनाक है कांग्रेस पार्टी, जो हर समय, इस बार बहुत अच्छा लगा था जब सभी पार्टी जब एक साथ कॉमन पार्टी मीटिंग हुई थी, तब राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा था कि हम देश, इस प्रकार की जो घटना हुई है, हम सीधे तौर पर सरकार के साथ हैं। उन्हीं के जो पूर्व विधायक हैं वो इस प्रकार का बयान दे रहे, तो आप सोच सकते हैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इनसे भी सवाल करना चाहिए कि आखिर ऐसा आपने पोस्ट क्यों लिखी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई यूडी मिंज के खिलाफ होनी चाहिए। सर, बड़ा एक्शन लेना ही चाहिए और इस तरह से किसी भी नेता को ये शोभा तो देता ही नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।